आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट उसका हम लोग देख लिए। तो चलिए फॉरवर्ड और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। तो कुछ आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करने वाला हूँ, तो चलिए बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉल्व इट। ये सवाल, ये तो कोई ऐसा कोई टफ सवाल है नहीं। अब लोग पहले ये 9th में 10th में इस प्रकार का अलजेब्रा में बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। तो अगर इसको सॉल्व हम लोग हाई स्कूल में कैसे करते थे, देखिए एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 डिवाइडेड x माइनस 3। इसको हम लोग क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 डिवाइडेड x माइनस 3, नीचे डिनोमिनेटर में है। यही है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x 7x हो गया, और माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको फैक्टराइज करके ऐसे ब्रेक कर देते थे। अब देखिए जो भी चीज कॉमन होता था ऊपर और नीचे, इसको हम लोग कैंसिल आउट करते थे, मतलब काटते थे। इस प्रकार से ऐसे हम लोग आंसर लिख देते थे, x माइनस 4, ये आंसर हो जाता था हमारा। ठीक, तो ये प्रोसेस हम लोग करते थे जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड और भी जो जूनियर क्लास में ऐसे हम लोग सॉल्व करना सीखे थे। लेकिन अगर कोई 9th का स्टूडेंट या जूनियर क्लास का स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करे तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन आप लोग आए हैं हायर क्लास में, प्लस 2 लेवल पर, तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो इसमें हो सकता है आपको मार्क्स नहीं मिले, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या कारण है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये थी एक जूनियर लेवल पे इसको सॉल्व करने की तरीका। अभी ऐसे सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते थे, इसका कारण क्या है, तो चलिए हम दो केस में इसको आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखिए केस 1, केस 1। इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में ऐसे काटने का नियम नहीं है कहीं भी। रूल ऐसा नहीं है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे काट सकते हैं। यहाँ लोअर क्लास में ऐसा जरूर हम लोग ने पढ़ा है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में ऐसे रूल नहीं है। ये गलत हो जाएगा उस हिसाब से। क्यों गलत होगा, मैथ में जो रूल है कि मान लीजिए कि कोई इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है, ऐसा इक्वेशन है x प्लस 3 बराबर मान लीजिए 4x माइनस 9, इस तरह का है, ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो मैथ के रूल के अनुसार कि आप सेम नंबर इधर और इधर ऐड कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। सेम नंबर से यहाँ और यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो वो एक रूल है। अगर इस प्रकार का है फ्रैक्शन वाइज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ सवाल दिया है, तो सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी, बशर्ते क्या होना चाहिए कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखिए जिसको इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड x माइनस 3, ये आया हुआ था। रूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस जगह में। ठीक है, सेम नंबर से आप यहाँ पे
डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि सुविधा हो, ठीक है। तो सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे भी सेम नंबर से, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर, यहाँ पे जीरो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जीरो छोड़ के कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ जीरो से आप डिवाइड नहीं दे सकते हैं, जीरो छोड़कर, जीरो छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर भी ये जीरो, जीरो अलाउ नहीं है, ठीक है। ये जीरो अलाउ नहीं है यहाँ पर। यानी कि मैथ का रूल क्या कहता है कि कोई भी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर। उसी प्रकार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो करने का नियम है, लेकिन जीरो छोड़कर। अगर बोलिएगा कि जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऊपर भी जीरो आ जाएगा और नीचे भी जीरो आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जीरो बाई जीरो क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। हम लोग इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीरो और जीरो से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। समथिंग बटा जीरो इन्फिनिटी, समथिंग बटा जीरो इन्फिनिटी। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसीलिए ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ये रूल है, ये रूल, ये रूल है, ठीक है। ये भी एक रूल है, देखिए ऐसा काटने का नियम नहीं, ये रूल, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसी में हम लोग कर दी, ठीक है। तो ये सारे रूल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि तो हम लोग कर क्या सकते हैं, वो मैं बताऊंगा केस वाइज, ठीक है। ये सारे बेसिक जानकारी है, हो सकता आप लोग को पता भी हो और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जगह कम है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटने का नियम नहीं है। तो कब काट सकते हैं, ऐसा कोई रूल है क्या, क्या नियम है, वही हम लोग जानेंगे। When ये जो नीचे है डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होने से तो फिर प्रॉब्लम है। x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या, x नॉट इक्वल टू थ्री। जब ये कंडीशन हो, when x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज x नॉट इक्वल टू थ्री, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। रूल क्या कहता है, रूल डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस थ्री। क्लियर, ये रूल कहता है। तो न्यूमरेटर यहां से हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो देखिए क्या होगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ऑलरेडी है, इसको डिवाइड करना है x माइनस थ्री से, बट्टा क्या है हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस थ्री, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड का सिंबल है x माइनस थ्री से। क्लियर, अब देखिए
ये चीज और ये चीज कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा x माइनस 4 आएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या रूल सीखा केस 1 में कि जब ये चीज, ये ध्यान में रखना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 3 जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x 3 नहीं है, यानी कि जब x 3 नहीं है तब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय x माइनस 3 से। तो वही चीज किए, न्यूमरेटर को भी x माइनस 3 से डिवाइड किए और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 3 से डिवाइड किए। फिर न्यूमरेटर का ये कट गया, डिनोमिनेटर में भी ये दोनों कट गया, मतलब कटने का मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो फिर क्या मिला, x माइनस 4 मिला। अब केस 2 को मैं यहीं पे बना देता हूं। केस 2 में क्या होगा, यानी कि ये चीज जब जीरो हो, यानी कि व्हेन x माइनस 3 बराबर जीरो हो, दैट इज क्या हो, x बराबर 3 हो। तो जब x माइनस 3 बराबर जीरो हो, यानी कि x बराबर 3 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, यानी कि इसको जब रिजोल्व किए तो ये मिला। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड 3 माइनस 3, यानी कि 0/0 आ जाएगा आंसर। तो देखिए फिर से मैं दोहरा देता हूं, ये था स्टैंडर्ड जूनियर लोअर स्टैंडर्ड में। ठीक है, लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, लोअर क्लास। ये जो हम लोग सीखते थे ये यहां तक था, ये लोअर क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि हम लोग को ऐसे सवाल मिलता था तो हम लोग उसको पहले इसको फैक्टराइज करते थे, रिजॉल्व कर देते थे, ब्रेक कर देते थे। ठीक है, और फिर ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी कॉमन मिलता था हम लोग उसको कैंसिल आउट कर देते थे, बाकी जो रेस्ट बचता था वो हमारा आंसर होता था। लेकिन हायर क्लास में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते, देखिए क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि नीचे वाला, ये आपको पता है क्या कि ये जीरो है आखिर या नॉन जीरो, ये तो आपको पता नहीं है। ठीक है, हालांकि उस स्टैंडर्ड में ऐसा करना वो वाजिब भी था, आप कर भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब रूल पे जाइएगा तो क्या कहता है कि नीचे का आपको डिवाइड अगर ऐसा रहे तो आप डायरेक्टली कब कर सकते हैं, जब उसका वैल्यू जीरो नहीं हो। जीरो होने से आप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 3 का वैल्यू जीरो नहीं था, तब हम लोग ऐसे कटिंग किए डायरेक्ट डिवाइड करके, मतलब न्यूमरेटर में भी उस चीज डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी फिर काट सकते थे। ठीक है, ये चीज को अगर आपको पता है कि ये जीरो नहीं है तब आप ऐसे डायरेक्ट भी कटिंग कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो जो भी डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x 3 नहीं होना चाहिए। तब आप या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करके काटिए, बेस्ट ये है, या डायरेक्ट भी काटिएगा ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज जीरो नहीं है तब। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं था, फिर भी हम लोग इसको कैंसिल आउट कर रहे थे, सो वो प्रॉब्लम है। तो पहली केस है कि जब ये जीरो नहीं है यानी कि x 3 नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज x माइनस 3 से हम लोग डिवाइड करके फिर कैंसिल आउट करके ये आंसर पाए। केस 2 में जब ये जीरो हो, ये जीरो हो यानी कि x का वैल्यू 3 हो, तो तब हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काटने का नियम नहीं है तो डायरेक्ट पुट करेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट पुट नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू तो 3 है ही नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं पुट होगा। और यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ रहा है तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं सवाल में, यही हमारा सवाल था। तो डायरेक्ट पुट कर दिए तो 0/0 आया। ठीक है, 0/0 आया।
0/0 आया मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक ही सवाल का देखिए हमें दो आंसर मिला, एक ये आंसर, ठीक है, और एक 0/0 ये आंसर, ठीक है। तो यानी कि हायर क्लास में हमने क्या देखा कि एक ही सवाल का दो आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में क्या देखते थे कि इस सवाल का एक ही आंसर आज तक हम लोग सीखते आए हैं। ओके, एक नया चीज आप लोग को सीखने को मिला। तो चलिए इसी पे थोड़ा सा और हम इसको अगर फॉरवर्ड कर देते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो मैं साइड में इसमें कर देता हूं कि या यहां से देखिए, इस चीज का हम लोग फर्दर अगर करें तो क्या हो जाएगा। तो जब आपको सवाल ऐसा आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी सवाल को लिमिट जब आप लोग फेस कीजिएगा, अभी तो हमने लिमिट नहीं बताया है क्या होता है, टेंस टू, ये आगे बताऊंगा। तो मान लीजिए कि यही सवाल था, उसी को रिजल्ट वाला ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग को सुविधा हो। क्लियर, इसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाया। अगर ये लिमिट का सवाल होता है, ऐसा लिमिट x टेंस टू 3, इसको टेंस टू 3 पढ़ते हैं, इसके बारे में अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 x-3 इंटू x-4 डिवाइडेड x-3, ये चीज को मैंने लिखा है। तो यहाँ पे चूंकि देखिए, हालांकि इसको बताने के बाद बताना चाहिए था, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो x टेंस टू 3 होता है, ठीक है, ये पूरे लिमिट में हम लोग को पढ़ना है। टेंस टू का मतलब होता है कि x का वैल्यू कभी भी 3 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x का वैल्यू 3 के तरफ, 3 के नजदीक जा रहा है, काफी क्लोज 2.99 तक जा सकता है, लेकिन कभी भी पूरे जीवन काल में ये 3 तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि x का वैल्यू 3 नहीं है यहाँ पर, और x का वैल्यू जब 3 नहीं है, यही केस है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे यहाँ डिवाइड देके काटे, और हमने क्या बोला था कि जब x का वैल्यू 3 नहीं है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन जब x का वैल्यू 3 हो तो आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ काट सकते हैं, तो जो भी सिंप्लीफाई होगा हम लोग कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसमें हम लोग x का मान को रखते हैं, इसमें वैल्यू बचेगा x-4, ठीक है। हालांकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर क्या होगा, ये लिमिट x टेंस टू 3 x-4 ये हुआ, फिर हम लोग 3 बैठा देंगे, 3-4 यानी कि -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको फिर से दोहरा देता हूं कि जब भी x-3 0 नहीं हो, यानी कि x 3 नहीं हो, तो हम लोग लिमिट इसका मतलब होता है कि x टेंस टू 3 यानी कि x का वैल्यू 3 नहीं है, तो हम लोग ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उस केस में, लिमिट के केस में काट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x का वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं है। तो इसे काट के फिर सॉल्व करके हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। तो ये केस है काटने वाला, कैंसिल करने वाला। और जब x इक्वल टू 3 हो तो अब हम लोग वैसे काटिंग नहीं कर सकते, यहाँ हमें तो पता नहीं था, इसलिए काट दे रहे थे, तो ये गलत था। तो फिर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठाएंगे, तो एक ही सवाल का देखिए दो आंसर हो सकता है। और लिमिट में हम लोग डायरेक्ट इसलिए काटिंग करेंगे क्योंकि लिमिट में हमें पता है कि जो ये x टेंस टू होता है ये कभी भी 3 के बराबर नहीं होता है, ये 3 के नजदीक जा रहा होता है x का वैल्यू। क्लियर, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था एक प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड चीजें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने बोला कि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग का सवाल आता है कि फिर लिमिट में क्यों ऐसे काट रहे हैं।
तो लिमिट में इसीलिए कर रहे हैं कि x टेंस टू 3 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 3, तो ये पहला केस हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम पहला केस, इसलिए वहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। अब देखिए हम लोग लिमिट के कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, लिमिट का सवाल को हम लोग लिखते हैं, ऐसे ही सवाल दिया रहेगा कि लिमिट, इसको लिमिट पढ़ते हैं। ठीक है, x टेंस टू a, यहाँ पे मान लीजिए कुछ फंक्शन दिया रहेगा, f(x) कुछ रहेगा फंक्शन। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ये LT का मतलब होता है लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a, इसको पढ़ते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, देखिए इस चीज का मतलब, इसको एक एग्जांपल में हम लोग अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ पे लिमिट भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, LT लिखे चाहे लिमिट लिखे। मान लीजिए x टेंस टू 3 लिखा है। ठीक है, इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया रहेगा f(x), ये x में है तो x का ही फंक्शन रहेगा। ठीक है, देखिए इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 3, टेंस टू का मतलब होता है उसके नजदीक। तो देखिए ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि x बराबर 3 है, x बराबर 3 है। टेंस टू का मतलब है इधर भी x का वैल्यू रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, इस साइड भी x का वैल्यू रहेगा। टेंस टू का मतलब है कि 3 के नजदीक जाना। ठीक है, कभी 3 नहीं पहुंचेगा, 3 के नजदीक जाएगा। तो 3 का नजदीक, देखिए इधर से भी 3 का नजदीक जाया जा सकता है, ये जो पॉइंट है इधर से भी 3 का नजदीक जाया जा सकता है, काफी क्लोज जाएगा, काफी क्लोज जाएगा, लेकिन 3 तक कभी नहीं पहुंचेगा। इधर से भी 3 पहुंचा जा सकता है, काफी क्लोज 3 के पहुंचेगा, लेकिन कभी 3 नहीं पहुंचेगा। यानी कि ये सब पॉइंट क्या हो सकता है, 2.999। ठीक है, ये मान लीजिए 2.99 है। ठीक है, ये मान लीजिए 2.9 है, इस तरह का। इधर क्या होगा, ये मान लीजिए 3.1 है, ये 3.01 है, और थोड़ा नजदीक आए तो क्या होगा, 3.001 है। तो ये 3.001, ये 3.1, ये पॉइंट जितना नजदीक आ रहे हैं 3 के क्लोज पहुंच रहे हैं। देखिए ये पॉइंट जो है 3 के काफी क्लोज है, उसी प्रकार ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी 3 के काफी क्लोज है। तो 3 के क्लोज, देखिए एक इधर से भी पहुंच सकते हैं और एक इधर से भी पहुंच सकते हैं। इसी को हम लोग नाम रखे थे क्या, इधर पॉइंट के लिए जो लिमिट निकालते हैं उसकी को बोलते थे राइट हैंड लिमिट, और इधर के पॉइंट के लिए पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोला जाता है। तो टेंस टू का मतलब होता है कि x का वैल्यू धीरे धीरे 3 के नजदीक जा रहा है। x का वैल्यू, ये सारे x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है। ठीक है, ये सब सारे x का वैल्यू है ना। तो x का वैल्यू एक है कि इधर से नजदीक आ रहा है 3 के, और एक इधर से नजदीक आ रहा, लेकिन कभी भी 3 पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसका जस्ट पहले तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, कभी भी 3 पे नहीं पहुंचेगा पूरे जीवन काल में। आजीवन अगर चलते गया
तब पर भी कभी 3 पे नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब यही होता है, यानी कि यहां से साफ एक चीज है कि x कभी भी x का वैल्यू जो है 3 पे नहीं पहुंचेगा। x टेंस टू का मतलब हो जाता है, x टेंस टू का मतलब क्या निकलता है कि x का वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगा, 3 के काफी क्लोज हो सकता है। तो यही है लिमिट की थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिट का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग पढ़ते हैं, एलटी या लिमिट लिखते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, वो तो सवाल में आप लोगों को क्लियर समझ में आएगी। तो इसको पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी कि लिमिट का वैल्यू एक्स टेंस टू ए का मतलब लिमिट का, इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्स कभी भी ए नहीं होगा। एक्स टेंस टू ए का मतलब है कि कभी भी एक्स जो है ए के बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो ये था लिमिट से रिलेटेड चीजें। तो चलिए अब और कुछ फर्दर चीजें हम लोग देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दो सवाल मैंने लिखा है, ठीक है। पहला है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 फाइंड एफ 3। दूसरा है वही फंक्शन दिया हुआ, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स। तो मेरा सवाल है, क्या ये दोनों सवाल एक ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बराबर 2 है क्या? यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा क्या? इसका आंसर इसका आंसर बराबर इसका आंसर सेम आएगा क्या? ये सवाल है। आप लोग को क्या लग रहा है बताइए, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही। तो क्या देखने में तो एक ही लग रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, सब क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है। एक में बोल रहा है कि f3 निकालिए, एक में बोल दिया कि लिमिट एक्स टू 3 एफ एक्स निकालिए। तो देखिए, और इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स टेंस टू 3 का मतलब क्या हो जाता है, अभी पढ़े हम लोग कि लिमिट, इसको लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्स टेंस टू 3 ये हमारा लिमिट है, 3 की ओर टेंस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोनों सवाल सेम है कि नहीं है, सॉल्व करते हैं। पहले एक नंबर को करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए वहां पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमें एक्स माइनस 3 जीरो है या जीरो नहीं है ये तो पता नहीं है। ये पता है क्या? नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बताए थे थोड़ी देर पहले कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू हमें निकालना क्या है, f3, यानी कि जहां जहां x है, x के जगह पर क्या पुट कर देना, 3 पुट करना है, f3 निकालना है। तो क्वेश्चन यही है, तो इसी में पुट करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 बटा 3 माइनस 3, यानी कि ऊपर में क्या आया 9 माइनस 9 और नीचे 3 माइनस 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 0 बटा 0। क्लियर? अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका आया 0 बटा 0, माने इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। और एक चीज लिमिट में पिछला क्लास में मैं डिस्कस किया था कि कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन हो तो उसमें 0 बटा 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ सकता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकता है कोई नॉर्मल फंक्शन के लिए। एक फंक्शन ही है ये, एफ एक्स को हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, तो ये फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। तो कोई भी फंक्शन का
आंसर जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकता है। लिमिट का सवाल का इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आ सकता है, लेकिन उसको हम लोग इलाज कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। फाइनली कभी भी लिमिट का आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी नॉर्मल सवाल का फाइनल आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकता है। क्लियर? तो अभी सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? लिमिट x टेंस टू 3 fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई ए, यानी कि उसका वैल्यू हम लोग लिख लिए एक्स स्क्वायर बाई 9 एक्स माइनस 3। क्लियर? देखिए सभी को कि जो सवाल दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 3 fx, तो fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा? ये है fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, तो fx का वैल्यू लिख लिए। अभी जस्ट हम बताए थे कि इस चीज का मतलब क्या हो जाता है। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू कभी भी 3 तो नहीं होगा, 3 का बहुत क्लोज हो सकता है, 2.9999 तक हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। और अभी हम लोग दो केस जो प्रीवियस नॉलेज वाला चीज आप लोग को बताए थे कि जब भी x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो, यानी कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये केस रहता है, ये दो केस ये चीजें रहता है, तो हमारा क्या था? केस नंबर 1 जो हम लोग डिस्कस किए थे, ये केस नंबर 1 है। तो अगर ऐसा केसेस हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चीज को सॉल्व करेंगे, चाहे फैक्टर मेथड से चाहे फॉर्मूला मेथड। ये भी हम एकदम डिटेल्स में आप लोग को लिखाऊंगा कि हम लोग जब लिमिट का सवाल ऐसे आता है तो क्या करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट नहीं करते हैं। अगर पुट कर भी दिए, मान लीजिए एक्स का वैल्यू 3 रख दिए, यहाँ तो एक्स का वैल्यू 3 है नहीं, लेकिन हम लोग चेक करने के लिए रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? अभी देखे थे हम लोग कि ये देखिए एक्स का वैल्यू 3 रख दिए तो 0/0 आया था, यानी कि ये 0/0 फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का है। ठीक है? और लिमिट में कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो उसके आंसर वहां नहीं होगा, इसमें नहीं छोड़ देंगे कि यही आंसर हो गया, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए एक तो पहला फैक्टराइज मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं, तीसरा है आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ये सारे चीज मैं बताऊंगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। तो देखिए इसको हम लोग जब ये चीज आ रहा है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हमें ये भी पता है कि x का वैल्यू 3 नहीं है, यानी इसको सॉल्व करके हम लोग ऊपर नीचे इसको अगर सेम चीज मिल जाए तो कट भी सकते हैं। तो इसका बराबर क्या लिखेंगे? ये चीज बराबर क्या आएगा? देखिए कि हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटा x माइनस 3, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है? तो लिमिट, यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी हो जा रहा है, मैं इस साइड कर देता हूँ नीचे, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आपका, ये तो जानते ही हैं आप लोग फॉर्मूला, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तो देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिए, और नीचे था एक्स माइनस 3। क्लियर? अभी चूंकि x बराबर 3 नहीं है तो ऊपर नीचे हम लोग सेम चीज को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बताए थे लिमिट में ऐसा हम लोग कर पाएंगे। तो क्या बचा? यानी कि बचा हमारा लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3, और अब हम लोग ये 3 को यहां रख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 प्लस ये पहले से जो 3 है x के जगह ये पुट हुआ, यानी कि
6। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि आपने जब कहा कि x का वैल्यू 3 है ही नहीं, तो आप यहाँ क्यों 3 रखे? ये तो x का वैल्यू 3 नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि x का वैल्यू 3 नहीं है, ऑलमोस्ट 3, अप्रोक्स 3 माने 2.99। तो समझने के लिए एक्चुअली यहाँ पे 3 रखना, ये एक्चुअली ये 3 नहीं है, ये क्या है 2.9999, ये चीज है, ठीक है। और ये तो पहले का 3 है, यानी कि आंसर जो आएगा, एक्चुअल आंसर हमारा क्या आएगा? एक्चुअल आंसर आएगा देखिए 5.9999, ऐसा आएगा एक्चुअल आंसर। यानी कि कभी भी 6 आंसर कहना गलत होता है। लिमिट में क्या कहेंगे, जब ये x टेंस टू 3 है तो आंसर भी हमारा क्या होगा, x टेंस टू fx टेंस टू पूरा पूरी आंसर जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, टेंस टू 6 होता है, ठीक है। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि लिमिट में कभी भी आप लोग नहीं कह सकते कि आंसर जो है मेरा 7 आया, 8 आया या 6 आया। वो बोलना होगा आंसर भी टेंस टू होता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू खुद जब टेंस टू होता है तो उसका आंसर भी क्या होगा, टेंस टू ही आएगा। तो यही है लिमिट का, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग इसको 6 मान लेते हैं। तो ये था। और एक बात कि लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब आप जो आंसर लाइएगा कोई भी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का, मेरा भी आंसर उतना ही आएगा। कोई भी मेथड से हम बनाए, कोई भी 2 स्टूडेंट का आंसर हमेशा सेम आएगा, सेम सवाल के लिए कभी भी डिफर नहीं करेगा। डिफर करेगा तो इसका मतलब कोई एक रंग है, ठीक है। यानी कि यूनिक होता है, कोई भी मेथड से बना लीजिए। और आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता लिमिट में। देखिए ये एग्जैक्ट 6 नहीं है, टेंस टू 6 है, लेकिन यानी कि इसका एक्चुअल मान क्या है 5.999, अप्रोक्स 6 है, तो उसको हम लोग सुविधा के लिए 6 मान लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो ये था लिमिट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। और अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है लिमिट में, तो आई थिंक धीरे धीरे आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। और आज का वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। तो देख लीजिए इसका पूरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई अगर क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और फर्दर और बहुत सारी चीजें देखेंगे लिमिट से रिलेटेड। 1 बाय 1 आप लोग का एक एक डाउट जो है क्लियर होते जाएगा। और नेक्स्ट प्रीवियस क्लास जो भी अभी तक 2 ही क्लास हुआ, तो इसको आप लोग रिविजन करते रहिए, तभी जाके नया क्लास देखिए, तब क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।